स्टार्ट। देखो हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास करी थी अभी तक, है ना। दैट वाज बेसिकली वेरी इंट्रोडक्शन क्लास। उसमें हमने देखा था कि वेरी सिंपल पार्ट, दैट इज आई थिंक हमने देखा था कि एमएल में लाइक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एंड देन वी सी कि सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। बस हमने ये नाम देखे थे, लाइक क्लस्टरिंग देखा था, यहाँ पे ARM देखा था। सो एक्चुअली ARM क्लस्टरिंग बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। एंड देन रीइंफोर्स्ड लर्निंग, सो दिस आर द वेरी सिंपल। हमने देखा था वर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसमें करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक एक टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लस्टरिंग करेंगे, ठीक है। देखो, डोंट आस्क व्हाई दिस, व्हाई नॉट दिस, डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक ओनली, ओके। इसके आर्गू में नहीं पढ़ना है, पहले ये क्यों कर रहा है, पहले वो कर रहा है, जो कर रहा है चुपचाप करो। बाद में समझ में आ जाएगा कि यार कितना मजेदार था, व्हाई यू आर डूइंग दिस वन, व्हाई यू आर डूइंग दिस वन, ठीक है। जनरली जब हम, सो नाउ लेट्स सी द क्लस्टरिंग फर्स्ट। तो क्लस्टरिंग में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। लेट्स टॉक अबाउट क्लस्टरिंग। सो इन, एक तो मेरे को डाउट है, देखो यहाँ पे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लस्टरिंग, ठीक है। क्लस्टरिंग, सो क्लस्टरिंग के बारे में बताता हूँ मैं। क्लस्टरिंग के ना जनरली ना दो तीन अप्रोच है। एक दो बोलते हैं ना कि के मीन क्लस्टरिंग एक है, ठीक है। एक होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा डीबी स्कैन, और एक दो और भी होता है, बट ये तीनों मोस्टली इंपॉर्टेंट है ना। इन्हीं तीनों से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा काम हो जाता है, ठीक है। अपने अपने सबकी वो है। तो के मीन तो बहुत आसान है, ठीक है। पहले हम हायरार्किकल से स्टार्ट करता है एक एक करके, ठीक है। तो जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग से पहले शुरुआत करता है, देन विल गो फॉर के मीन, देन विल गो फॉर डीबी स्कैन, ठीक है। ध्यान समझना इसको, ये कैसे वर्क करता है, और किसी को डाउट है तो पूछते रहना, ठीक है। क्लस्टरिंग का बेसिक मतलब सबको पता है ना। क्लस्टरिंग का बेसिक मतलब ये है कि सपोज यू हैव लॉट्स ऑफ डेटा, ठीक है, एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द डेटा, सो ट्राई टू मेक सम क्लस्टर्स। क्लस्टर मीन्स ट्राई सिमिलैरिटी को एक में कर दो, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं उनको एक जगह पे कर दो, दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ क्लस्टरिंग। और ये बहुत ही शानदार होगा। इसको ना, मतलब अगर इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर यूजिंग दैट, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली डेटा ना बहुत ही रेयर केस में मिलेगा आपको, और जो मिलेगा वो बहुत ही ना अलग टाइप का होगा। सो जनरली वी ट्राई टू गो थ्रू द क्लस्टरिंग एंड ट्राई टू मेक सम, फाइंड सम सिमिलैरिटी। आई विल एक्सप्लेन इट, एक प्रोजेक्ट कराऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि हाउ क्लस्टरिंग विल वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ओके। लेट मी सी ना, कुछ ने ज्वाइन किया है। सी, देखो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? हेलो, सही आ रहा है, सही आ रहा है ना? हेमंत अपना तरफ से एक बार देख लीजिए आप, है ना। सो देखो, एक इम्पोर्टेंट मैं आपको आता हूँ कि अगर जैसे मान लो क्लास है वीकेंड्स पे, ठीक है। और अगर आप जैसे, मैं अभी मतलब देखो अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए बट है नहीं यहाँ पे। सो हम जस्ट ट्रेनिंग, जैसे फर्स्ट क्लास में मैं बता दे रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग में जा रहा है कि अगर आप जैसे ना क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, मे बी लाइक विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, सो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप। सो प्लीज रिमेंबर दिस। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप कल क्लास नहीं लिए और मुझे पता भी नहीं है, एंड सपोज यू आर नॉट देयर, सो आई विल रिमूव इट। मे बी केवल दो तीन बच्चे बचे, दैट इज रियली गुड फॉर मी, बट ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं है। तो आई विल रिमूव, जो भी अगर कोई ऐसे हुआ कि जस्ट ज्वाइन कर लिया है ग्रुप ऐसे ही, तो आई विल रिमूव देम, ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो हेड। मैं ना एक छोटा सा डेटा लेता हूँ और आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक डेटा ना किसी मैंने फाइल से लिया था, मैं ना भूल गया हूँ एग्जैक्टली वो कहाँ से लिया था, बहुत पहले जब मैं पढ़ा तब लिया था। तो मेरे नोटबुक में डेटा पड़ा हुआ है, और बहुत पहले डेटा, किसी यूट्यूब वगैरह पे ही है ये। तो मैंने डेटा नहीं बनाया, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी और का डेटा ही है। अब किसका है मुझे ये याद नहीं है। जैसे लिखा है एक्स और वाई, ठीक है, और कुछ पॉइंट लिखा है, लाइक लिखा है 0.4। मैं इसलिए डेटा ले रहा हूँ, कैलकुलेशन विल बी बिकम ईजी। से हम डेटा लेते हो कि मैंने कैलकुलेट किया था उस टाइम पे, तो इसलिए हमारा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। मैं बात कर रहा हूँ हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, ठीक है। देखते रहो कैसे हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है,
और फिर उसके बाद उसके अंदर 2 वर्टिकल बनेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा चीज़ समझा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास सिर्फ डेटा पड़ा हुआ है। तो सिर्फ मैं ना उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा आज वाले सीक्वल वाली क्लास का। ज़्यादा कुछ करा नहीं है, चार चार टॉपिक करा है, तो देख लेना बस। देखो यार, ये एक डेटा है, लाइक एक्स और वाई है। सबसे पहले देखो, एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है। अगर हम इसको प्लॉट करें, सी सपोज वी प्लॉट दिस डेटा, एक बार इसको प्लॉट करते हैं एक्स और वाई एक्सेस पे। देखो x की वैल्यू 0.4 है और y की वैल्यू 0.53 है। मान लो यहाँ पर x था और y जो है वो यहाँ पे था, तो ये मुझे एक पॉइंट मिल गया, ध्यान से रहना। दूसरा पॉइंट है 0.22 एंड 0.38, मतलब कि इससे छोटा मिल गया, इससे छोटा मिल गया, मतलब कि इधर कहीं पे 0.238, देन 0.35 एंड 0.32, इससे छोटा है, मतलब इधर कहीं पे होगा। देन है 0.26.19, मतलब इधर कहीं पे होगा 0.26.19। थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था, इधर एक्चुअली ये वाला गलत बन गया, क्योंकि ऑलरेडी ये था, इधर कहीं बनेगा 0.26, तो क्योंकि 22 था ना, तो इधर कहीं बनेगा ये, ठीक है। अगला है 0.08.41, 0.8.41 मतलब थोड़ा सा नीचे, तो मैं भी इधर बनेगा कहीं पे। और अगला है 0.45, मतलब सबसे बड़ा हो गया, इधर सबसे इधर, और 0.30 मतलब कि इधर कहीं पे। ये 5 पॉइंट कितने, 6 पॉइंट है। सपोज इन 6 पॉइंट का मुझे क्लस्टर बनाना है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने क्लस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। सो देयर आर 6 पॉइंट। सपोज मैं मानता हूँ कि 2 ही क्लस्टर बनेंगे, सपोज कि मेरे 2 क्लस्टर बनेंगे। तो 2 क्लस्टर मतलब मे बी एक क्लस्टर मेरा ये बना और दूसरा क्लस्टर ये बना। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कि ये क्लस्टर कैसे बनेंगे, हाउ कैन वी मेक। अभी तो दिमाग से ये निकालता हूँ कि 2 ही क्लस्टर क्यों, अभी बाद में बात करेंगे इस बारे में। बट जस्ट मैं ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि सपोज 2 क्लस्टर हैं, तो वो 2 क्लस्टर किधर बनेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज हाउ डू वी नो कि एग्जैक्टली वो 2 क्लस्टर ये दोनों होंगे, कि हो सकता है वो 2 क्लस्टर ये हो, एक क्लस्टर मेरा ये बन जाए और दूसरा क्लस्टर मेरा ये बनो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है ऐसा हो कि मेरा एक क्लस्टर ये बने और दूसरा क्लस्टर ऐसे बने, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एक क्लस्टर ये पूरा बन जाए और दूसरा क्लस्टर ये बने। सो द टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, सिमिलैरिटी, कि किसके बीच में सिमिलैरिटी है, एंड देन वी आर एबल टू से कि ये एक क्लस्टर बनेगा और ये एक क्लस्टर बनेगा। देखो बहुत ही मजेदार चीज है ये, समझो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हल्दीराम का, ठीक है। जस्ट सी, मैं हल्दीराम का एक एग्जांपल लेता हूँ। हल्दीराम्स का पता नहीं वो कैसे एग्जैक्ट क्या लिखते हैं स्पेलिंग। तो मैं सपोज हल्दीराम्स का, हल्दीराम समझते हो ना, जो वो रेस्टोरेंट नहीं होते, वो चैन जो जाकर हम खाना वाना खाते हैं वहाँ पे, है ना। हाँ हाँ, तो चूंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे हल्दीराम ही याद आ रहा, इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। तो हल्दीराम सपोज तुम देखो, ठीक है। अब वहाँ पे कितने ना ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, स्वीट्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं वहाँ पे। फिर अगर आप जाओ वहाँ पे आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बिक रहे हैं वो ना, एवरी सेकेंड्स एवरी मिनट्स। सपोज हल्दीराम प्लान करता है कुछ करने के लिए, सपोज वो यार किसी का ना म्यूट कर लो ना, कोई अनम्यूट नहीं है और ऑडियो खराब हो रही है, ठीक है, तो थैंक यू। तो मान लो हल्दीराम ने प्लान किया कि मुझे क्या करना है, मुझे ना फिलहाल वो जानना चाहता है कि कस्टमर जनरली किस तरह की चीज़ें पसंद करता है। मान लो एक पर्टिकुलर कस्टमर आता है तो वो समोसे के साथ क्या पसंद करता है, जलेबी पसंद करता है, या फिर मे भी गुलाब जामुन पसंद करता है, या फिर रसगुल्ला पसंद करता है। तो मैं अगर पता कर लूँ तो मैं कुछ खेल सकता हूँ,
वो क्या खेलेंगे बाद में बात करेंगे, क्या खेल सकते हैं, बट अभी नहीं बात कर रहे हैं। बट सपोज ही वांट्स कि आई वांट टू नो कि जनरली एक पर्सन का, एक कस्टमर का क्या मतलब वो है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो समोसे के साथ क्या पसंद करता है, या फिर वो सपोज वो पर्टिकुलर में भी वो फाफड़ा लेता है तो फाफड़ा के साथ क्या पसंद करता है, जस्ट अ पॉइंट, ठीक है। सो इज अ डेटा, सपोज वो डेटा क्या है, जो ट्रांजेक्शन का डेटा है, डेटा निकाला। सपोज वी ट्राई टू यू मेक द क्लस्टर लाइक दिस, मेक अ 10 क्लस्टर लाइक दिस, कि अगर कोई जलेबी लेता है तो समोसा लेता है जनरली, जलेबी समोसा के साथ में भी फाफड़ा ले लेता है, या फिर मैं गुलाब जामुन लेता है तो वो साथ में रबड़ी लेता है, जैसे कुछ भी, जस्ट टेलिंग यू। सो वी गॉट दोज क्लस्टर्स कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिसीजन क्या होगा वो अब छोड़ दो, वो बाद में बात करेंगे, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन ले सकता है, बिजनेस डिसीजन। बट आई एम नॉट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दोज डिसीजंस, क्योंकि मैं अभी बिजनेस एनालिटिक्स की क्लास नहीं चला रहा हूँ। जस्ट आई एम ट्राइंग टू राइट नाउ फोकस ऑन क्लस्टरिंग, या हाउ वी विल फाइंड द क्लस्टर्स। एनीवे, बात समझ में आई नहीं आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एनीवन फीलिंग एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो। हम कर क्या रहे हैं, क्लियर बात है, ठीक है ना? हमेशा है क्या? अच्छा, मुझे लगा हमेशा है, उसकी आवाज से लगी। ठीक है, ओके। सो सी हियर केयरफुली, देखो यहाँ पे तो चलो ठीक है। अब देखो मैं क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं क्लस्टर बना रहा हूँ। मैं यूज करूंगा हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। देखो कैसे हायरार्किकल सिस्टम वर्क करता है, एल्गोरिथम क्या है इसका, ध्यान से देखते रहना। एक मिनट यार, वो दिख रहा है मुझे, क्या नाम है इसका, दीपक। तूने कुछ मैसेज किया था क्या मुझे? यार मैं ना बहुत बिजी था इस वीक, मतलब अभी मैं व्हाट्सअप में देख रहा था, तो तूने कुछ पूछा था क्या मुझसे? मैं अभी देखा कुछ एक, तो किसके, तुम्हारे काम से रिलेटेड डाउट था? फोन कर लेना चाहिए ना, फोन कर लेना चाहिए ना। चल ठीक है, मैं अभी देखा, मैं अभी मैसेज ही देख रहा था स्टूडेंट्स का, उस वाले नंबर पे ना, स्टूडेंट वाले नंबर पे तुम्हारा मैसेज आया हुआ था। तो वो नंबर मैं जनरली जब फ्री होता तभी देखता हूँ, तो आज देख रहा था मैं। तो चलो कोई नहीं, क्लास के बाद या फिर कल फोन कर लेना, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर? नहीं क्लियर हो गया, क्लियर वो तो। चलो तो फिर कल पूछ लेना एक बार, ठीक है। चलो, तुम्हें काम वाम अलॉट कर दिया क्या वहां पे उन लोगों ने? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, और वो तुम्हारा दोस्त वो भी कर रहा है, चलो ठीक है। तो वो ज्वाइन कर रहा है कि नहीं ये वाली क्लास? बैठा है, बैठा है, चलो ठीक, ठीक है। चलो ठीक है यार। देखो तो हम इस डेटा है हमारा, और वी वांट टू मेक ए क्लस्टर हियर, ठीक है। सो पहले मैं इसको ना हटाता हूँ यहाँ से, रीड करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या है, मान लो ये सारे पॉइंट्स हैं, मान लो ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है और P6 है। मैंने एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। आई एम जस्ट गिविंग P1 नेम दिस वन डेटा, दिस इज P2, दिस इज P3, P4, P5 and this is P6, okay. And see I am building a, sorry, matrix here. So this is P1, P2, P3, P4, P5, P6, P1, P2, P3, P4, P5 and P6। ध्यान से देखते रहना क्या करने वाला हूँ मैं।
देखो यार, ये P1 P2 P3 P4 P6 है, ये P1 P2 P3 P4 P6 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसमें से इसमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये बताओ P1 से P1 की दूरी कितनी होगी, एनी वन ऑफ यू? P1 से P1 की दूरी कितनी होगी? 0 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 होगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखो मैंने डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं। P2 से P1 का जो डिस्टेंस, पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। डू यू गाइस नो दिस इक्विवेलेंट डिस्टेंस इक्वेशन होता है, डिस्टेंस फाइंड करने का 2 पॉइंट्स के बीच में। पता है ना ये चीज तो सभी को? तो आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली, ओके, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो इसके बीच का जब मैं डिस्टेंस निकालता हूं, सो आई विल फाइंड 0.23। ठीक है, ये डेटा ना किसी बहुत पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने निकाला, मतलब था ये नेट पे है डेटा ये, ठीक है। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको दे ही रहा हूं। P2 से P2 का डिस्टेंस अगेन 0 हो गया, ठीक है, सही है, नो, क्लियर है ना? अब अगर तुम चाहो तो डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो चलो मैं एक करके दिखाई देता हूँ, एक डिस्टेंस एटलीस्ट एक में करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरा नोटबुक ओपन है क्या, जुपिटर नोटबुक, हाँ ओपन है। मैं कोई भी एक डिस्टेंस निकाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर np.sqrt स्क्वायर रूट, ठीक है। numpy फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो numpy इंपोर्ट भी कर लो, इंपोर्ट numpy एच np, सॉरी np। पॉइंट देखो क्या क्या है, y2 माइनस 51 0.53 माइनस 0.5, y2 माइनस 51 का होल स्क्वायर, सो 0.5 क्या है 3 माइनस 0.38 है ना, 0.38, इसका कर दो स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 0.4 माइनस 0.22, चेक कर लो यहाँ पे, सॉरी 0.4 माइनस 0.22 और इसको भी कर लो स्क्वायर, ठीक है। और इसका ले लिया अंडर रूट, लेट्स रन इट। एक्चुअली ना इसको इंपोर्ट होना थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट, ठीक हो, देखो आ गया 0.23। देखो मैंने 2 ही पॉइंट तक लिया था, तो ये मैं लिखा था 0.23, ठीक है। नाउ ओके ऑल ऑफ यू, हाँ या ना बोलो ना यार, ठीक है। अब देखो डन हो गया। अब देखो ऐसे ही हमको फिर P3 से निकालना पड़ेगा P1 का डिस्टेंस। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 0.22। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 0.22। P3 से P2 करोगे तो यू विल गेट 0.15, और P3 से P3 क्या होगा, 0 होगा, है क्या नहीं? सही है, नो। अब देखो P4 से P1 का डिस्टेंस निकालोगे, P4 से P1 का, दैट टाइम यू विल गेट 0.37। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो सबका। P4 से P2 का करोगे तो मिलेगा 0.20, P4 से P3 का मिलेगा 0.15, और P4 से P4 का मिलेगा 0। P5 का P1 से करोगे तो अगेन यू विल गेट 0.34 हियर, देन यू विल गेट 0.14, you will get 0.28, then you'll get 0.29 और उसके बाद 0। P5 से P6 से P1 करोगे तो you will get 0.23, 0.25, 0.11, 0.22 and then 0.39 and 0। सो दिस इज योर डिस्टेंस मैट्रिक्स। ये बताओ मैंने इसको फिल नहीं किया है, जरूरत है क्या इसको फिल करने की? सही है, नो, करेक्ट, हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल, इसको इसको यही फील कर दो, क्योंकि P1 से P1 जीरो है, P2 से P1 जो है वही तुम्हारा, इधर से भी चेक करोगे तो P2 से P1 यही वाला वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो सब ये फील हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसको मैंने फील किया नहीं, कोई जरूरत ही नहीं फील करने की। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हमारा होगा डिस्टेंस मैट्रिक्स। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, सबसे पहला काम ये देखना होगा कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है। सबसे पहला काम कि व्हाट इज द सबसे छोटा डिस्टेंस, एंड दैट इज यू आर एबल टू सी हियर, आई थिंक 0.11। इससे भी छोटा डिस्टेंस कोई है नहीं, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो बना वो बना P3 से P6 की दूरी, और इसको हमने बना दिया फर्स्ट क्लस्टर। क्लियर, डन, से यस नो, दिक्कत परेशानी बताया जाए। किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी, कोई सम, है ना। सो ये हो गया। अब यही आपका हो गया, अब आप इस मैट्रिक्स को छोड़ दीजिए। नाउ यू हैव टू मेक अ न्यू डिस्टेंस मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, मैं जानबूझ के एकदम आराम से बता रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले। Now we have to make the new distance matrix, and distance matrix will change now. So now your distance matrix look like this. P1, P2, यहाँ लिखेंगे P3 या P6, then P4 and P5. This will be your matrix. Again P1, P2, here you will write P3 or P6, then P4, then P5। इसका मतलब ये हुआ कि P3 और P6 एक ही बन चुका है, कंबाइन हो चुका है, एक क्लस्टर में आ गया ना। तो अब न्यू जो अगली मैट्रिक्स बनेगी, बन रही है, इसमें P3 और P6 को आप सेपरेट नहीं रख सकते, क्योंकि एक क्लस्टर बन चुका है। सो लेट मी गो हियर एंड मेक द क्लस्टर। क्लियर बात है अभी तक, किसी को दिक्कत परेशानी? नहीं, वहां पर छोटा वही दिख ही रहा था ना, अगर पिछला मैट्रिक्स थे होगे तो। हाँ, क्योंकि P3 और 6 का ही सबसे छोटा दूरी थी आपस में। वो पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस था वो P3 के P6 के साथ था। तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस थी उसको मैंने एक में मिक्स कर दिया। एक सेकंड गाइस ना, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तुझे क्लियर हुआ? है ना। सो P1 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 के साथ P2 P2 का P1 के साथ P3 P6 P4 P5। सो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो, P1 का P1 के साथ अभी भी कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 0। यू विल गेट 0 हियर। P1 का P2 के साथ यू कैन कैलकुलेट, यू विल फाइंड। अब यहाँ से करते, इधर उधर तो भरने रहे, इधर से देखो। P2 का P1 के साथ करोगे, जो पहली आई थी वही अभी भी रहेगी 2.3, है ना। P2 का P2 के साथ 0। देखो P3 का P1 के साथ अब बदल जाएगा। अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको P3 का P1 के साथ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, P6 के P1 के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें अब देखना पड़ेगा कि जो हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग कर रहे हैं
उसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मान लो हम कर रहे हैं यहाँ पे जो मेथड वो कर रहे हैं सिंगल नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि सबसे नियरेस्ट वाली डिस्टेंस का मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें जो इन दोनों में छोटा डिस्टेंस होगा वहीं यहाँ पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब अब क्लस्टर की बात करें तो हमें, मान लो ध्यान से देखो, मैं इसको विजुलाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। मान लो मेरा P3 यहाँ पे है, P6 यहाँ पे है और P1 यहाँ पे है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, पहले जब हमने किया था तो इससे भी डिस्टेंस और इससे भी, अभी मैं इस क्लस्टर का कैलकुलेट कर रहा हूँ डिस्टेंस P1 के साथ। बट क्लस्टर का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे इसका परिधि थोड़े पता है। तो देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस बोथ। चूंकि ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है ये, तो जो मिनिमम मिल गया उसी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। किसी को डाउट है पूछो। सॉरी P3 और ये P6। एनी डाउट, किसी को डाउट है पूछो। ठीक है, तो देखा हमने जो मिनिमम मिलेगा उसको धीरे से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने पुट कर दिया 0.22। ठीक है, उसके बाद अगेन सेम गोज टू P2, दोनों कैलकुलेट करेंगे, जो सबसे मिनिमम आएगा उसको पुट कर दिया यहाँ पे और इसका यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाकी अगेन P4 का P1 के साथ जो पहले था वही रहेगा, P4 का P2 के साथ जो पहले था वही रहेगा। अब P4 का इसके साथ जब कैलकुलेट करेंगे तो चेक करना पड़ेगा कि अब जो सबसे छोटा आएगा आई हैव टू पुट दैट वैल्यू, P4 का P4 के साथ 0। कैलकुलेट करके डिस्टेंस देखा जा सकता है। P5 का P1 के साथ करोगे यू विल गेट 0.34, P5 का P2 के साथ करोगे यू विल गेट 0.14, P5 का इसके क्लस्टर के साथ करोगे नाउ यू विल गेट 0.28, P4 के साथ करोगे आई थिंक यू विल गेट 0.29 और यहाँ पे 0। सो दिस इज द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो सबसे छोटा डेटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू एनीवन, देखो ना सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट ये वाला ना। तो नाउ योर क्लस्टर विल बी P2 और P5। तो इसका मतलब अब जो मेरा क्लस्टर बने कुछ ऐसे बन गए। अरे 0.2 से छोटा 0.14 है ना, है ना। अरे 0.14 छोटा है 0.2 से। हाँ क्लियर है, दिक्कत है कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला क्लस्टर बना, पहला बना था वो बना था P3 से P6 के बीच में। अभी ये क्लस्टर हमको मिला वो मिला P2 से P5 के बीच में। ठीक है, अब जो नया क्लस्टर बनाओगे तुम, अब फिर से ये डिस्टेंस मैट्रिक्स चेंज होगी, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स अब नहीं रह जाएगी, फिर से ये डिलीट हो जाएगी डिस्टेंस मैट्रिक्स, है कि नहीं। फिर से नई मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारी। और अब जो बनेगी इसे बना यहाँ P1। ठीक है, लेकिन अब P2 के साथ P5 आ जाएगा, है कि नहीं। P3 के साथ P6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P4, ऐसे ही P1 होगा, P2 के साथ P5 होगा, P3 P6 हो जाएगा और P4 हो जाएगा। नाउ
यू कैन मेक दिस मैट्रिक्स, ये अब मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, ठीक है। नाउ दिस मैट्रिक्स लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब मेरा इसके पास कैलकुलेशन है नहीं, मेरे पास डेटा है नहीं, आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैंने अभी कैलकुलेट करा नहीं कभी। यू कैन पुट दिस डेटा, ठीक है, बट रिजल्ट मेरे पास है, बताता हूँ मैं। इफ यू कैलकुलेट दिस डेटा यू फाइंड, इस बार क्या होगा, जो 3 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और जो 2 5 का कॉम्बिनेशन है, ये वाला पॉइंट इस बार सबसे छोटा ये मिलेगा, है ना। इफ यू कैलकुलेट दिस, मैं बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, बट बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको अब प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने पूरा 2 स्टेप फुल कैलकुलेट किया। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस डिस्टेंस बिकम मिनिमम। सो इसके मिनिमम बनने का मतलब हुआ कि अब ये दोनों क्लस्टर आपस में क्लस्टर बन जाएंगे, समझ में आया। मतलब इस बार ये दोनों जो होंगे ना, अब ये नया क्लस्टर बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला अब जो प्रोसेस बनेगा, अगला जो अब बनेगा वो अब ये ऐसे बनेगा, सी केयरफुली। अगला जो मैट्रिक्स बनेगी, देखो उसमें P1 नहीं आया अभी भी, तो जो अगली मैट्रिक्स बनेगी दैट इज लाइक P1, बट P2, P5, P3 एंड P6 ये एक में आएगा। Are you getting my point? Again, like here P1, then P2, P5, P3, P6 एक में आएगा। अब क्या बचा, सिर्फ P4 बचा और इधर एक P4 बचा। So now your matrix look like this. Your matrix looks like this. ये बनेगा, ठीक है। इस बार अब अगर तुम इसके साथ देखोगे ना, तो जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो इसके साथ आएगा। इफ यू कैलकुलेट ना, यू विल फाइंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो इसका मतलब इसका जो बनेगा वो बनेगा P4 के साथ, और डेफिनेटली जो इसके ऊपर जाएगा फिर P1 बचा तो वो P1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सारा कैलकुलेट करने के बाद जो आर्किटेक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। एक्सप्लेन यू, वो बनेगा तुम्हारा, सॉरी, P1, P2, P3, P4, P5। एक्चुअली ना मैं लाइन से लिख के ना गलती कर रहा हूँ, लाइन से नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखो जिस तरह से पॉइंट्स थे। तो पहला बना था 3 और 6 के साथ, राइट, P3 और P6। फिर दूसरा इनके साथ नहीं था, सेपरेट था, इट इज 2 और 5 के साथ, नहीं 2 और 6 के साथ था ना, हाँ 2 5 था ना सर, और फिर 4 के साथ और फिर 1 के साथ। तो ध्यान से देखो ये कैसे बनाते हैं। पहले ये बनेगा P3 का बना था सॉरी, P3 का बना था P6 के साथ, है नहीं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बना P2 का बना P5 के साथ, फिर इन दोनों का आपस में बन गया, ठीक है। इसके बाद इसके साथ बना P4 का, और फिर इसके साथ बना किसका, P1 का, ठीक है। इसका मतलब देखा जाए तो बॉटम टू अप अप्रोच में लास्ट में फाइनली वी ओनली हैव वन क्लस्टर,
है कि नहीं? फाइनली वी विल हैव ओनली वन क्लस्टर। सही यस और नो? इसको बोलते हैं डेंडोग्राम। अगर ये प्लॉट का नाम है ना डेंडोग्राम, डोंट यू वरी, आई विल गो फॉर दैट अगेन जब मैं बताऊंगा कैसे क्लस्टर डिसाइड करे। सो आई विल राइट अगेन द ग्राफ, इट्स कॉल्ड डेंडोग्राफ ग्राफ, बट डोंट वरी। सो एंड ऑफ द डे फाइनली सब कुछ एक में आ गया। बट अगर मैं अपने लाइंस को चाहूं, मतलब मैं एक थ्रेशोल्ड बता रहा हूं, सपोज आई बिल्ड दिस थ्रेशोल्ड हियर। देखो अगर मैं यहां पर थ्रेशोल्ड बनाता हूं, जस्ट सी, आई विल एक्सप्लेन अगेन इट इज। तो क्या हुआ, एक क्लस्टर इधर बना, एक इधर बना, एक ये बन गया, एक ये बन गया। बट अगर सपोज मैं इस थ्रेशोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी ना। सपोज मैं इस थ्रेशोल्ड को यहां बनाता हूं, नाउ सी, दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम कहां थ्रेशोल्ड बना रहे हो, लेबल जो बना रहे हो। डोंट वरी, विल सी दैट। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उसे, दैट विल सी कैसे करेंगे वो। बट क्या तुम्हें डेंडोग्राम सबको समझ में है, हाउ वी आर मेकिंग द डेंडोग्राम? ये कैसे प्लॉट बना, किसी को दिक्कत है इसमें? एनीवन जिसको कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है कहीं भी, जस्ट लेट मी नो। सभी को क्लियरिटी है इस प्लॉट्स में, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज द वे टू कैलकुलेट like clusters. See, I take a very random data and we are able to build a clusters. Okay. सी इफ यू गो पर के मीन क्लस्टरिंग ना, वो भी डिस्टेंस है, बट वो थोड़ा सा अलग तरीके से रन होता है। डीवी स्कैन वो अलग तरीके से रन होगा, तो सबका अपना एक अप्रोच है। एंड मतलब लाइक टाइम के साथ हम सब कुछ सीखेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है? सो इफ एनी वन गेटिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं।